बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी खबर आई है केपीके से इमरान खान का तगड़ा खिलाड़ी जो है वो सेनेट इलेक्शन जीत गया है। खुर्रम ज़ीशान 91 वोट लेकर और सेनेटर मुंतखब हो गए हैं। ये खुर्रम ज़ीशान की फ़तह नहीं है, ये इमरान खान की फ़तह है। ये सिर्फ इमरान खान की फ़तह नहीं है, ये इमरान खान और सुहेल खान आफरीदी की फ़तह है। ये सिर्फ इमरान खान और सुहेल आफरीदी की फ़तह नहीं है, ये केपीके की पूरी तंजीम जो पीटीआई की है और केपीके के तमाम एमपीएस की फ़तह है। और ये सिर्फ केपीके की तंजीम और एमपीएस की नहीं, केपीके के अवाम की फ़तह है कि बहुत कोशिश की गई तहरीक इंसाफ के एमपीएस को तोड़ने की, लेकिन दाद देनी चाहिए तहरीक इंसाफ के एमपीएस को कि उन्होंने करोड़ों अरबों रुपए की ऑफर्स को जूते की नोक पर रखा है और इमरान खान के नामजद करदा खुर्रम ज़ीशान को सेनेटर मुंतखब करवा दिया है। इसके इम्प्लीकेशंस के ऊपर तो हम आएंगे कि क्या है। और यहाँ पे शुरू में मैं एक चीज़ आपको अर्ज़ कर दूँ कि तहरीक इंसाफ के कुल 92 एमपीएस हैं केपीके असम्बली में, उनमें से 91 वोट पड़े हैं खुर्रम ज़ीशान को। अब एक मैं अभी चेक करना चाह रहा था मीना खान आफरीदी साहब से, मेरी बात नहीं हुई, कॉल अटेंड नहीं की उन्होंने, ज़ाहिर बिजी होंगे, तो कि क्या 92 के 92 ने वोट कास्ट किया था या नहीं किया था। और दूसरा ये है कि क्या कोई एक मेंबर उनका वहाँ वोट देने के लिए नहीं आया, पाकिस्तान से बाहर है, ये पूछना था। क्योंकि इससे पहले 90 वोट जो हैं वो लिए थे उन्होंने, सुहेल आफरीदी ने। 2 एमपीएस मुल्क से बाहर थे और उस वक्त भी तहरीक इंसाफ का एक भी एमपीए नहीं टूटा और अब भी तहरीक इंसाफ का कोई एक भी एमपीए नजर ये आ रहा है नहीं टूटा। और क्योंकि एक वोट जो है वो मुस्तरद हुआ है, कुल 137 वोट जो हैं वो कास्ट हुए और अपोजिशन के 53 एमपीएस हैं, जिनमें से सिर्फ 45 वोट अपोजिशन को पड़े हैं। वो अपोजिशन, वो मौलाना फजल रहमान, वो मुस्लिम लीग नून, वो पीपल्स पार्टी, जो सब मिलकर और तहरीक इंसाफ के वोट कम करना चाहते थे, उन अपोजिशन जमातों के अपने 8 वोट कम हो गए हैं, यानी उनके लोग वोट डालने नहीं आए। तो ये है इन अपोजिशन जमातों और उन लोगों के मुंह पे तमाचा जो तहरीक इंसाफ के एमपीएस तोड़ना चाहते थे। अभी जब मैं ये रिकॉर्डिंग के लिए उठ के आ रहा था तो फ़हीम अख्तर मलिक साहब और राय साकिब खरल साहब, मोहम्मद इमरान साहब बात कर रहे थे। और यही मसला होता है कि जब आप किसी रिपोर्टर के सामने को खबर डिस्कस कर देते हैं तो वो इससे पहले कि आप अपने व्लॉग में करें वो अपने व्लॉग में कर देता है। तो मैं फ़हीम अख्तर मलिक साहब ने कहा कि ये जो 18-19 माह तक केपीके की हुकूमत चलती रही ना, और 1 साल से इमरान खान अली मीन गंडापुर साहब को हटाना चाहते थे, लेकिन इमरान खान साहब को डराया जाता था कि हमारे 22 एमपीएस ऐसे हैं जिन्होंने कहीं और बयान हल्फी दिए हुए हैं और वो हमारे साथ नहीं, हमारी हुकूमत गिर जाएगी। तो फ़हीम अख्तर मलिक साहब ने ये कहा, और ये खबर भी फ़हीम अख्तर मलिक साहब की थी पहले, तो उन्होंने कहा कि 2 मौके पे ये बात 2 बार गलत साबित हो चुकी है। एक सुहेल आफरीदी के इलेक्शन के मौके पे कि एक भी एमपीए तहरीक इंसाफ का नहीं टूटा, और दूसरा ये जो आज हुआ है, ये सुहेल आफरीदी का पहला बड़ा इम्तिहान था और पहले बड़े इम्तिहान में सुहेल आफरीदी सुरखरू हुए हैं। मैं आपको एक चीज़, इस पर डिटेल में जाने से पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो मैं इस वीडियो में भी कहूँगा, अगली वीडियो में भी कहूँगा, उससे अगली वीडियो में भी कहूँगा, आज भी जो मैं वीडियोस करूँगा उनमें भी शुरू यहीं से करूँगा और अगली वीडियोस में भी यहीं से बात शुरू करूँगा। 1 नवंबर, परसों का दिन बहुत अहम है। तहरीक इंसाफ सिर्फ आज और कल के दिन पूरा जोर लगाकर, पूरी मुहिम चलाकर, और तहरीक इंसाफ 1 नवंबर को एक बड़ी फतह हासिल कर सकती है। 1 नवंबर को पाकिस्तान भर की बार कौंसल्स के इलेक्शन है और मैं आपको बता चुका हूं कि इन बार कौंसल्स के इलेक्शन की इंपॉर्टेंस यह है कि अगर तहरीक इंसाफ पंजाब बार कौंसल का इलेक्शन जीत जाती है तो एक नोटिफिकेशन के ऊपर पूरे पंजाब की अदालतों में बाइकआउट हो सकता है, हड़ताल हो सकती है। देखें, इस वक्त इमरान खान की पॉपुलैरिटी पूरे पाकिस्तान में पीक पर है और इस वक्त वकला में भी इमरान खान उतने ही पॉपुलर हैं जितने आम लोगों में पॉपुलर हैं। मसला कहां पर आ रहा है कि आईएलएफ और हामिद खान साहब के दरमियान एक इख्तिलाफ है। इंसार हुसैन पशोता साहब कहते हैं कि ये लोग हैं जिन्होंने पीटीआई के लिए कुर्बानियां दी हैं। हामिद खान साहब ने अलग से एक लिस्ट दे दिया है, इंसार हुसैन पशोता साहब ने अलग लिस्ट दे दी है। इमरान खान साहब ने सलमान राजा साहब को कहा था और बेस्ट अली जफर साहब को, लेकिन सलमान राजा साहब ने भी कोशिश की कि हामिद खान साहब से बात करें। पीटीआई की अंदरूनी लड़ाइयों, जिद और अना और तकब्बुर और इनके अपने अपने मफादात की भीड़ चढ़ जाएगा ये इलेक्शन। लेकिन पीटीआई का सोशल मीडिया इस वक्त बहुत मुहिम चलाए हुए है और कल मेरी जो इत्तला है कि पीटीआई का सोशल मीडिया जो है कल पूरा दिन इसके ऊपर कैंपेन करेगा कि हमारे यही उम्मीदवार है। और उसके लिए पीटीआई के सोशल मीडिया ने, आपको पता है कि पीटीआई के सोशल मीडिया का ओवरसीज पाकिस्तानियों पे भी बहुत इन्फ्लुएंस है। अभी आपने कुछ देर पहले ट्वीट्स देखे होंगे, पीटीआई के सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उन्होंने ट्वीट्स करके और ओवरसीज पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान के लोगों को कहा हुआ है कि 1 नवंबर के इलेक्शन के लिए आप जिस वकील को जानते हैं उसको कॉल करके ये कहें कि आपने इंडिपेंडेंट ग्रुप के लोगों को वोट नहीं देना। इंडिपेंडेंट ग्रुप आजम नजीर तारड़ और एहसन भून का ग्रुप है, जो वैसे तो जिसको आसमा जहांगीर ग्रुप कहा जाता है, लेकिन वो आसमा जहांगीर ग्रुप नहीं है, वो अब इंडिपेंडेंट ग्रुप है, आजम नजीर तारड़ और एहसन भून का ग्रुप। और तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया ये कैंपेन चला रहा है लोगों को और वकीलों को, ये वो ऐसे क्लिप्स बना रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि ये क्लिप्स हमारे जो वीडियो पैगामात हैं, हमारी जो पोस्टें हैं, जो ग्राफिक्स हैं, ये वकला को भेजें। और उसमें वो एक ही बात कह रहे हैं वकीलों को कि क्या आप सानिया 26 नवंबर की हमायत करने वालों को, क्या आप सानिया मुरीद की हमायत करने वालों को वोट देना चाहते हैं? क्या आप 8 फरवरी के इलेक्शन चोरी करवाने वालों को और उनको सपोर्ट करने वालों को आप वोट देना चाहते हैं? आप 26 यानी तरमीम करवाने वालों को वोट देना चाहते हैं? तो पीटीआई का सोशल मीडिया इस वक्त बहुत मौसर कैंपेन कर रहा है और वो ऐसे वीडियो पैगामात सामने ला रहे हैं जो लोगों को कह रहे हैं कि आप कम से कम एक वकील को ये वीडियो भेज दें और उस वकील को कहें कि अपनी जात का मत सोचो, अपने मफाद का मत सोचो कि तुम्हें कोई प्लाट मिल जाएगा, तुम्हारे पैसे बढ़ जाएंगे उस प्लाट के। वो कह रहे हैं कि आप इस चीज को मत आप वो करें, आप जो है वो
इस चीज को देखें कि मुल्क के लिए क्या बेहतर है, आपके आने वाली नस्लों के लिए क्या बेहतर है, पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर है, तो आप इंडिपेंडेंट ग्रुप को बिल्कुल वोट ना कीजिए। ये कैंपेन चलाई हुई है पीटीआई के सोशल मीडिया ने। अगर तो पीटीआई का सोशल मीडिया जो कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान के लोग ओवरसीज पाकिस्तानी वकला को अप्रोच करें, देखें हर एक के वकील जानने वाले होते हैं। अब हम क्योंकि रिपोर्टर हैं, हमारे ज्यादा, मेरे कोई 150 वकील जानने वाले होंगे, लेकिन हर एक का कोई ना कोई एक वकील जानने वाला होता है। और जो पीटीआई का सोशल मीडिया चाह रहा है जिस तरह से कैंपेन चलाना, अगर कल का पूरा दिन उनकी ये कैंपेन 50% भी कामयाब हो जाती है और 25 से 30,000 वकीलों तक भी सोशल मीडिया का यह पैगाम पहुंच जाता है कि आप इंडिपेंडेंट ग्रुप को मत सपोर्ट कीजिए, उनके उम्मीदवारों को मत वोट दीजिए। क्योंकि देखें, इंडिपेंडेंट ग्रुप से मुझे वकील ने कॉल करके लाहौर से कहा, उसने कहा कि इनसे बड़े मुनाफिक ग्रुप कोई नहीं है। कहते हैं कि आप देखें कि सानिया मुरीद के ऊपर ये वो ग्रुप है जो पंजाब हुकूमत को भी सपोर्ट करता है, जो वफाकी हुकूमत को भी सपोर्ट करता है, जो इस निजाम को भी सपोर्ट करता है, जो हर इस मुल्क के अंदर होने वाले जुल्म को सपोर्ट करता है, इंसानी हकूक की हर पामाली को सपोर्ट करता है। लेकिन इंडिपेंडेंट ग्रुप के लोग जो है वो मामे चाचे बने हुए हैं सानिया मुरीद के कि हम मुरीद के सानिया मुरीद के खिलाफ हैं। हालांकि उस वकील ने मुझे कहा कि अगर इंडिपेंडेंट ग्रुप चाहे तो उसी दिन जस्टिस आलिया नीलम 5 रुकनी बेंच बैठा सकती थी, सानिया मुरीद के ऊपर इंक्वायरी शुरू कर सकती थी, सब कुछ कर सकती थी, कार्रवाई शुरू कर सकती थी, बहुत कुछ कर सकती थी। लेकिन उन्होंने कहा कि जो इंडिपेंडेंट ग्रुप है, जो आजम नज़ीर तारड़ और जो एहसन भून का ग्रुप है, ये प्रैक्टिकली अंदरूनी खाना इस हुकूमत, इस निजाम को सपोर्ट करते हैं। 26 यानी तरमीम को सपोर्ट की, आगे 27 यानी तरमीम को भी सपोर्ट करेंगे। लेकिन इस वक्त वक्ती तौर पे वोट लेने के लिए सानिया मुरीद के खिलाफ बात कर रहे हैं, ज़बानी कलामी। प्रैक्टिकली उन्होंने कहा ये चाहे तो अदालतें किसी भी हद तक जा सकती हैं, क्योंकि इस वक्त अदालतें देखिए वकला तहरीक को अगर किसी दो लोगों ने अगर रोका है तो वो एक आजम नज़ीर तारड़ है और एक एहसन भून है। इन्होंने पैसे के जरिए मराद देकर, वकीलों के ज़मीर खरीद कर, उनके प्लाटों का डीएचए के साथ मुआहदा करवा के, प्लाटों की कीमतें बढ़वाकर, कोई उनके मुख्तलिफ चैम्बर्स के जज लगवाकर, मुख्तलिफ वकीलों को ब्लाइज करवाकर, मतलब बहुत सारी चीजें करवा के इन्होंने वकीलों के ज़मीर खरीदे हैं। इन्होंने जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के साथ मिलकर 500 नया वकील सुप्रीम कोर्ट का बनवाया, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन में वोट डालकर और इनके ग्रुप के बंदे को जितवाया और ये जो पीटीआई का हमायत याफ्ता उम्मीदवार था उसको हराया। लेकिन उसमें पीटीआई का अपना भी बड़ा किरदार था। पीटीआई ने उस वक्त भी उतनी मौसर कैंपेन नहीं की, क्योंकि अब बहुत से नाम है, मैं सबके नाम नहीं ले सकता, जैसे हैदर मजीद साहब हैं जिन्होंने बड़ी कुर्बानी दी और हसन न्याजी के बड़े करीबी दोस्त हैं। इस वक्त वो जबरदस्त तरीके से मुहिम चलाए हुए हैदर मजीद। अब मैं बार बार आपको ये कह रहा हूं कि पीटीआई का सोशल मीडिया जो इस वक्त कैंपेन शुरू कर चुका है, कल अगर पीटीआई के सोशल मीडिया ने पूरा दिन इस कैंपेन को चला लिया, यानी आज रात से लेकर अगले 24 घंटे तक पीटीआई के सोशल मीडिया ने इस कैंपेन को मौसर अंदाज में आगे बढ़ा लिया, तो इस बात का यकीन रखिए कि बहुत सी सीटें तहरीक इंसाफ जीत जाएगी। और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि अगर 24 घंटे उन्होंने बहुत मौसर अंदाज से कैंपेन चला ली और अभी भी टाइम है कि इंतजार पंजौता साहब और हामिद खान साहब, या तो यह है कि हामिद खान साहब और इंतजार पंजौता साहब जिन उम्मीदवारों के ऊपर इख्तिलाफ उनका, उसमें से वो आपस में डिसाइड कर ले, नहीं कर सकते, तो कम अज कम जो है वो जो भी इंतजार पंजौता साहब अगर ये समझते हैं कि ये उम्मीदवार मेरिट पर थे और वो उनकी पीटीआई का सोशल मीडिया उनकी बहुत अच्छी कैंपेन कर देता है, तो हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं एक चीज आपको बता दूं कि जो बार काउंसिल का इलेक्शन होता है ना, ये 5 साल तक उम्मीदवार जो है वो कैंपेन चलाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया बहुत पावरफुल है। और इस वक्त जो इंडिपेंडेंट ग्रुप है वो बहुत बयानी में बहुत कमजोर है। क्यों? वो 9 मई का मामला हो, 8 फरवरी का वो मुल्क के साथ सानिया था, 8 फरवरी जब अवाम के वोटों को रौंदा गया और उन लोगों को इख्तियार दिया गया जो इख्तियार जिनको अवाम ने मुस्तरद किया था। और इस वक्त आप देखें कि मुल्क के साथ जो कुछ हो रहा है वो 8 फरवरी की वजह से हो रहा है। और इस 8 फरवरी को कौन सपोर्ट करता है? इस 8 फरवरी को आजम नज़ीर तारड़ का ग्रुप सपोर्ट करता है। इस 8 फरवरी का आज तक किसने एहतसाब नहीं होने दिया? वो आईनी बेंच और जस्टिस जाहिया खान है। और इनको किस तरह से लाया गया? 26 आईनी तरमीम के जरिए लाया गया। वकला तहरीक कौन नहीं चलने देता, ये नहीं चलने देते। जो अदालतों के अंदर 2 नंबर जज आए हैं वो कौन लाए? वो आजम नज़ीर तारड़ और एहसन भून वगैरह लाए हैं। वो ये निजाम लाया है, आईनी बेंच को ये लाए हैं, जस्टिस जाहिया खान आफरीदी को ये लाए हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि आज मुल्क के अंदर जो आपको बेरोजगारी, तबाही, बर्बादी जो कुछ नजर आता है उसमें काजी फायज़ ईसा का भी किरदार है, उसमें इस सिस्टम का भी किरदार है, उसमें नवाज शरीफ का भी किरदार है, उसमें मौलाना फजल रहमान ने जो 26 आईनी तरमीम को वोट दिया उसका भी किरदार है, आजम नज़ीर तारड़ का भी किरदार है, एहसन भून का भी किरदार है। और एहसन भून तो अभी से कह रहे हैं कि 27वीं आईनी तरमीम आनी चाहिए। तो जिस तरह से मैं कह रहा हूं कि पीटीआई का सोशल मीडिया अगर आज रात से लेकर कल रात तक मौसर मुहिम चला लेता है तो 1 नवंबर को अपसेट हो जाएगा बहुत बड़ा। और अगर पीटीआई के हमायत याफ्ता मेंबर बार काउंसिल जीत जाते हैं तो फिर अगर एक खास तौर पर पंजाब की बार पीटीआई के हाथ आ जाती है तो फिर 27वीं आईनी तरमीम मुश्किल हो जाएगी। फिर अदलिया को टक्कर देंगे वकला तंजीमें, फिर ये सामने खड़े होंगे, फिर वकला तहरीक भी चल सकती है। तो इतना अहम है 1 नवंबर का दिन। बाकी जहां तक बात है, देखें इमरान खान साहब जो है ना वो बहुत जारहाना टीम जो है वो सामने ले आए हैं। आप देख लें कि सुहेल आफरीदी आ गए, उनका लबो लहजा, उनकी बात आप सुन सकते हैं। और आप जो है वो उसके बाद महमूद खान जगजई साहब को अपोजिशन लीडर उन्होंने कहा कौमी असम्बली में, सेनेट में राज नासर साहब को कागजी कार्रवाई पूरी हो गई है, लेकिन उनको अभी तक अपोजिशन लीडर्स नहीं बनाया जा रहा दोनों को। उस पर मैं अभी मुख्तार मलिक साहब से भी पूछूंगा, मैं उनसे पूछ नहीं सका कि उसके लिए पीटीआई के पास जो रेमेडीज हैं, जो फोरम्स हैं, क्या पीटीआई उन पर गई है या नहीं गई, देखना होगा। और अब चौथा खिलाड़ी इमरान खान अपने ले आए हैं और वो ले आए हैं खुर्रम ज़ीशान को। खुर्रम ज़ीशान बहुत ही हार्ड लाइनर है, बहुत ही हार्ड लाइनर है, बहुत ही
हार्ड लाइनर हैं और बहुत इमरान खान के सिंसियर जो है वो खिलाड़ी हैं। इसी तरह से आप देखेंगे साजिशें शुरू हो गई हैं सोहेल आफरीदी के खिलाफ और महमूद खान चकज़ई साहब के खिलाफ। सोहेल आफरीदी साहब के हवाले से बताया गया कि एक इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दायर हो गई है। फतेहुल्लाह बरकी ये एक वकील हैं और बहुत इमरान खान के जानिसार हैं, हर महाज पे आपको फ्रंट फुट पे नजर आते हैं। फतेहुल्लाह बरकी जो है उन्होंने कल इलेक्शन कमीशन गए और उन्होंने वीडियो पैगाम जारी किया। और यहाँ पे मैं एक और आपको बताना चाहूँ कि जब से सोहेल आफरीदी आए हैं तो यार मोहम्मद न्याजी जो डिजिटल मीडिया को देखते हैं, जिनका सोहेल आफरीदी ने कहा कि ये मेरे डिजिटल मीडिया के यही हैं, मेरे जो देखेंगे मेरे डिजिटल मीडिया को, यार मोहम्मद न्याजी बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा। यानी अब हमें हर लम्हे की एक्टिविटीज़ जो है सोहेल आफरीदी की, उनके जो इक़दाम हैं, जो केपी के गवर्नमेंट के हवाले से चीज़ें हैं, वो मुसलसल आ रही हैं यार मोहम्मद न्याजी साहब की तरफ से, जो कि बहुत धीमे पड़ गए थे खुद, या उनको बैकफुट पे ले गए थे अली मीन गंडापुर साहब, क्योंकि अली मीन गंडापुर साहब के साथ तो बैरिस्टर सैफ साहब थे जो पीटीआई का फेस नहीं थे, और भी जो मीडिया के हवाले से उनकी टीम थी उनका पीटीआई के नजरिए से कोई ताल्लुक नहीं था। तो अब ये यार मोहम्मद न्याजी आ गए हैं, पीटीआई का पूरा सोशल मीडिया भी सपोर्ट कर रहा है, तो वो भेज रहे हैं। तो फतेहुल्लाह, ये भी उन्होंने वीडियो भेजी हुई थी फतेहुल्लाह बरकी की, तो उन्होंने कल बताया कि इलेक्शन कमीशन वो गए हैं, सोहेल आफरीदी के खिलाफ कोई दरखास्त वहाँ पे मौजूद नहीं थी, और जिस बंदे के नाम की थी कि उसने दरखास्त वसूल किया, उस नाम का कोई इलेक्शन कमीशन का मुलाजिम ही नहीं है। सिबगतुल्लाह शाह जो हैं, जो वकील जिनका, उनके हवाले से भी आया कि उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसी कोई दरखास्त दायर नहीं की और ये फेक थी, ये बेबुनियाद थी। इससे पहले तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान हथियाने के हवाले से भी आपको पता है कि दरखास्त की थी, जिसपे मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब वगैरह गए थे, तो पता चला कि दरखास्त गुजारों ने कहा हमने तो दरखास्त दी नहीं है। और फिर मेंबर जो पंजाब है इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने कहा कि इस पर फोरेंसिक होना चाहिए कि ये दरखास्त कैसे हमारे पास आई अगर इन्होंने नहीं दी, लेकिन मेंबर बलूचिस्तान ने फिर रेस्क्यू किया और बचाया जो 2 नंबर लोग थे उनको। इसी तरह से कल का आपको एक और आपने खिलाफ देखा होगा सोहेल आफरीदी साहब का, ये इनसे ना जरा आपको पल्स पता चलती है कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं, क्योंकि मुझे तो टकराव और तसादुम की तरफ चीज़ें वाज़ेह तौर पर जाती हुई नजर आ रही हैं। सोहेल आफरीदी ने कल कहा जाके वकला को, उन्होंने कहा कि मैं आप सबका वज़ीर आला हूँ, मैं मुंतखब होकर आया हूँ, मैं लाया नहीं गया, और उन्होंने कहा मैं तमाम कानूनी रास्ते इमरान खान से मुलाकात के लिए अपना चुका हूँ। आज 5वीं बार वो अडयाला के बाहर मौजूद है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी तक तो उनकी मुलाकात नहीं हुई, जो भी डिटेल्स होंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और उन्होंने कहा कि 3 जजेस ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस ने हुक्म दिया कि मुझे इमरान खान से मिलवाया जाए, लेकिन उनके हुक्म को एक हवालदार ने जूते की नोक पर रख दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस, और देखें जस्टिस डोगर और 2 और साजाई थे। देखें ऐसा नहीं है कि एक हवालदार जो कह रहे हैं सोहेल आफरीदी को उसने जूते की नोक पे रखा और उनके ऑर्डर को नहीं माना, ऐसा नहीं है। ये जजेस जानबूझ के ऐसे ऑर्डर करते हैं कि इनके ऑर्डर्स को इंप्लीमेंट ना किया जाए, वरना कंटेम्प्ट अभी दायर होगी ना, लगा लेना जस्टिस डोगर, नहीं लगाएगा जस्टिस डोगर, कंटेम्प्ट एप्लीकेशन लगाएगा भी तो आए पाए। ये जो कुछ अदलिया के साथ हो रहा है ये बिल रजा हो रहा है, बिल जबर नहीं हो रहा। अदलिया अपने साथ जो कुछ करवा रही है ये अपनी रजा से, अपनी मर्जी से, अपनी खुशनुदी से, अपनी खुशी से करवा रही है अपने साथ, कोई जबरदस्ती इनके साथ नहीं हो रहा। जस्टिस याहिया खान की अदालतें हो, जस्टिस तमीरुद्दीन का बेंच हो, जस्टिस डोगर हो, जस्टिस अली नीलम हो, पूरे मुल्क की अदालतें हो। कल आपने देखा हादी अली चट्टा के साथ क्या हुआ, हादी अली चट्टा को जिस तरह से अरेस्ट किया गया, ये अफजल मजोका ने जिस तरह से अरेस्ट करवाया, ये सब बिल रजा हो रहा है अदालतों के साथ, कोई बिल जबर नहीं हो रहा। और फिर सोहेल आफरीदी ने यह भी बड़ी अच्छी बात की, वकीलों को कहा कि अगर कोई कानून आप समझते हैं कि हमारी सूबाई असम्बली को बनाना चाहिए केपीके के लोगों के लिए, आप मुझे बताएंगे, मेरी जिम्मेदारी में वो कानून बनवाऊंगा, आपने मुझे बताना है। ये बड़ी जबरदस्त बात है। फिर उन्होंने कहा कि ये जो मुझे नहीं मिलने दिया जाता ना इमरान खान से, ये हमारी कमजोरी नहीं है, ये अदलिया की बेबसी है। वो बार बार कह रहे हैं कि हमें बता देना, या तो मैं बता दें कि अब आइन शाइन खत्म हो गया, जिसकी लाठी उसकी भैंस, अब ताकत के ऊपर फैसले होंगे, तो हम फिर ताकत के साथ फैसले कर लेते। सोहेल आफरीदी कह रहे हैं हमें बता तो देना कि अब डंडे के जोर पे फैसले होंगे, अब बंदूक के साथ फैसले होंगे, हमें बता दें तो हम उसके मुताबिक फैसला कर लेंगे कि हमने किधर जाना है। फिर सोहेल आफरीदी ने यह भी कहा, उन्होंने कहा कि जजेस बेतौकील हो चुके हैं, एक हवालदार सब जजेस पर भारी है, और उन्होंने कहा कि अगर कोई खामोश है कि मेरा घर तो महफूज है, साथ वाले का घर जल रहा है, तो वो बेवकूफ़ी कर रहा है, वो गलतफहमी का शिकार है। इस आग में सब झुलसेंगे, किसी का घर महफूज नहीं रहेगा। उन्होंने कहा अरशद शरीफ साहब को शहीद किया गया, वकार सेठ साहब जान से चले गए। उन्होंने कहा इमरान रियाज साहब को अगवा किया गया, साबिर शाकिर साहब पाकिस्तान छोड़ के चले गए, मुईद पिरज़ादा साहब को पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। उन्होंने कहा सबकी बारी आएगी, महफूज कोई नहीं रहेगा। और उन्होंने कहा कि किसी के चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। और उन्होंने कहा हमने बंदूक का मुकाबला बंदूक से नहीं करना। अभी तक सोहेल आफरीदी जो है ना वो अमन की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जजेस अपने पाँव पर खड़े हों, अपने हलफ के साथ खड़े हों, पाकिस्तान के लोग उन जजेस के साथ खड़े होंगे जो अपने हलफ के साथ खड़े होंगे। उन्होंने कहा कि ये मैं बता चुका हूँ कि वकला में गाइड करें, और उन्होंने कहा कि हमें ऐसे कानून बनाने होंगे कि बंदूक के जोर पे जो लोग आइन को रौंद रहे हैं, हमें उनका रास्ता कानून के जरिए रोकना होगा, हम ऐसे कानून बनाएंगे। और उन्होंने कहा कि वकला को कहा कि आप अमन अमान में मेरा साथ दें। कोलेटरल डैमेज जो है, उन्होंने कहा कि जो बेगुनाहों की जाने जा रही सिविलियंस की, तो उसमें अल्लाह ताला का हुक्म है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, और हम ऐसा कानून ला रहे हैं जिसमें या तो सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे, वो कोलेटरल डैमेज के नाम पर किसी शहरी की जान नहीं लेंगे, और अगर किसी की जान लेंगे तो फिर जो है उसमें उन्होंने कहा कि फिर हम क्या करेंगे कि हम उनके खिलाफ कानून के मुताबिक जो है वो कार्रवाई करेंगे। तो अभी जो है वो इंशाल्लाह जो अडयाला के बाहर से जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पे क्या हुआ है थोड़ी देर बाद। लेकिन ये बहरहाल
इंपॉर्टेंट है, जहाँ से मैंने बात का आगाज़ किया था कि खुर्रम ज़ीशान इमरान खान के खिलाड़ी, इमरान खान के दबंग खिलाड़ी। मैं देख रहा था हमारे दोस्त उस्मान चौधरी ने एक तस्वीर ट्वीट की हुई थी जिसमें शफ़ी जान और खुर्रम ज़ीशान को हथकड़ियाँ लगी हुई हैं। खुर्रम ज़ीशान भी बहुत हार्ड लाइनर हैं और शफ़ी जान जो MP हैं और वो भी इमरान खान के बड़े जारहाना खिलाड़ी हैं और बड़े सिंसियर खिलाड़ी हैं, और हो सकता है उनको भी कोई काबीना में जिम्मेदारी दी जाए, ना भी दी गई तो भी वो सिंसियरिटी के साथ चलते रहेंगे। जो शफ़ी उल्लाह जान है वो इमरान खान के बहुत सिंसियर खिलाड़ी हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।